अब आप जिक्र कर रहे थे कन्नौज का। कन्नौज लोकसभा का जी, स्वयं अखिलेश यादव आए एकदम अंतिम मौके पर, और चैलेंज खुद सुब्रत पाठक लगातार कर रहे थे कि अखिलेश यादव लड़े आके, अखिलेश यादव लड़े आके। प्रताप, हाँ, वहां भारत पाकिस्तान की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया था कि यहाँ चुनाव जो होगा ना भारत और पाकिस्तान की तरह होगा। वो जी। उन्होंने अखिलेश यादव को पाकिस्तान बना दिया था। हम्म। तो खैर ठीक है, मुकाबला हुआ और अखिलेश यादव जो पहले तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की बात थी वो आए और लड़कर जीतकर सांसद भी बन गए और सुब्रत पाठक चुनाव हार गए। ये चौथा चुनाव था सुब्रत पाठक का। यहाँ जो समीक्षा बैठक हुई, जो दो कॉमन फैक्टर हर लोकसभा चुनाव में जिसकी चर्चा हो रही, वो यहाँ फैक्टर था ही नहीं। पहला अच्छा। कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी वाली बात, मतलब इन अगर सुब्रत पाठक नहीं होते तो कौन उम्मीदवार होता। तो ऐसा लग रहा था कि वहां उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। तो उस बात पर समीक्षा बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी अहम बात, हर लोकसभा सीट से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भीतरघात किया, यानी पार्टी के अपने लोगों ने ही उनका खेल बिगाड़ा। खुद सुब्रत पाठक हर विधानसभावार बैठक में मौजूद रहे और किसी नेता ने या फिर सुब्रत पाठक ने ये नहीं कहा, कहीं से ये शिकायत नहीं आई, कहीं से ये बात सामने नहीं आई जो वहां समीक्षा करने गए थे कि भाई किसी ने भीतरघात किया हो, किसी विधायक ने, जिला पंचायत सदस्य ने, किसी नेता ने। कहा गया कि नहीं, पार्टी पूरी एकजुट थी, लेकिन फिर भी पार्टी हार गई। तो हार गई तो उसकी वजह भी वही बताई गई कि यहाँ के डीएम एसपी जो थे वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हो गए थे। अच्छा। यहाँ की सरकार हमारी नहीं सुन रही थी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रखा। मतलब यहाँ फैजाबाद से थोड़ा फर्क ये था, वहां भीतरघात की बात सामने आई थी, उम्मीदवार के लोकल एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, पर यहाँ ये सारी चीजें नहीं आई। लेकिन बाद बाकी सारे फैक्टर वही कॉमन रहे। अभी भी समीक्षा बैठक कई जगहों पे चल रही है। बिल्कुल, समीक्षा बैठक चल रही है और समीक्षा बैठकों से जो निकल के आ रहा है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अयोध्या से जो निकल के आया, आपने बताया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, मगर प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठे थे, इसलिए ऐसी नौबत होते होते रह गई।